दिल्ली कैपिटल्स कप्तान बनाने में देरी क्यों लगा रही, क्योंकि तीनों प्लेयरों ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तभी भारत चैंपियन बन पाया है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो भी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना कैप्टन रिलीज नहीं कर पा रही, बाकी टीमों ने तो अपना कैप्टन रिलीज कर दिया है। दिल्ली कैपिटल इतनी देरी क्यों, क्योंकि जो 2020 में फाइनल खेला उसके बावजूद टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। क्या 2025 को चैंपियन बनाने की प्लानिंग चल रही दिल्ली कैपिटल्स की? आइए इसी पे सारी डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स जो पिछली बार 2020 की जिस तरह से फाइनल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस से उसे निराशा हाथ लगी। 2008 से 2024 तक इन्होंने 6 बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, उसके बावजूद एक बार फाइनल में जिस तरह से पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन उसे मुंबई इंडियंस ने करारी मात दी। दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से पिछले सीजन में ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत को जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई साहब 27 करोड़ में खरीद कर उन्हें कैप्टन भी लखनऊ सुपर जायंट्स का बना दिया है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पे अभी तक क्यों की थी? क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को चैंपियन बनने की देरी लगा रही थी, या फिर कोई और मामला था? क्योंकि जिस तरह से अभी केएल राहुल को खुशखबरी मिलने वाली है, केएल राहुल को जिस तरह से हाल में दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तानी सौंपने का जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन केएल राहुल एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी को ठुकरा दिया है। उन्होंने सीधी सवाल जवाब किया है कि जिस तरह से और कप्तानी को ठुकराया और जिस तरह से शुरू के कुछ मैच भी उन्होंने डिसमैच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में अपने पापा बनने जा रहे हैं। जो जिस तरह से जिस 22 मार्च को शायद आईपीएल की डेट शुरू होनी हो, 24 तारीख को दिल्ली कैपिटल्स का मैच लगा हुआ है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के जिस तरह से ऋषभ पंत पिछले सीजन में केएल राहुल कप्तान थे, अब केएल राहुल का अल्दी बल्दी हो चुकी है। उसके बावजूद अब केएल राहुल जो है जिस तरह से अब पापा बनने की तारीख में है, उसके बावजूद केएल राहुल ने जिस तरह से उन्होंने एक सीधा जवाब दिया है, ना तो हम कप्तानी कर पाएंगे, उसके बावजूद हम सीधा रन बनाने पे या खेलने पे फोकस करेंगे। लेकिन केएल राहुल का ये जवाब बहुत ही अच्छा लगा। विराट कोहली को जिस तरह से कप्तान बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बहुत दावेदार चुने, लेकिन विराट कोहली ने सीधा मना कर दिया। वही केएल राहुल करना चाहते हैं, जो केएल राहुल ने अभी हाल में देखा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया खेला। उन्होंने जिस तरह से पोजीशन को संभाला, अगर और कोई प्लेयर होता हो सकता ना संभाल पाता, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से शांत मन से खेले और उसके बावजूद जिस तरह से 136 रन बनाए हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में केएल राहुल ने। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने नाबाद खेलकर 42 रन बनाए थे, और जिस तरह से भारत को 4 विकेट से जीत हासिल से मदद मिली थी सेमीफाइनल में। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रन बनाए थे, भारत को जीत दिलाई थी। तो केएल राहुल ने जिस तरह से शांत मन से खेला, शांत तरीके जिस पोजीशन पे भाई साहब आते हैं ना, अगर और कोई प्लेयर को हो तो शायद डिस मैच ही नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से कभी यार इनको ओपनिंग खिला देते हो, कभी चौथे नंबर पे भेज देते हो, कभी छठे नंबर पे। केएल राहुल का सीधा कहना है कहीं पर भेजो, हम तो अपने शांत मन से खेलेंगे। केएल राहुल खड़े होते हैं तभी अक्षर पटेल जड़े होते हैं। फिलहाल जिस तरह से केएल राहुल जब स्ट्राइक पे होते हैं, तो शायद जिस तरह से चाहे वह फिर अक्षर पटेल हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, तो चाहे फिर रविंद्र जडेजा हो, तब सब ये सारे ऑलराउंडर बढ़िया खुल के खेलते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो अभी तक उसका कार्यकाल रहा, उसके बावजूद अक्षर पटेल ने भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट परफॉर्मेंस की है। जिस तरह से 5 मैच खेले हैं, 5 विकेट चटकाए हैं, 29.2 की इकोनॉमी से 4.36 की इकोनॉमी से रन बटोरे हैं, उसके बावजूद 34 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल किए थे। और जिस तरह से कुलदीप यादव भी इस टीम का हिस्सा थे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। कुलदीप यादव ने कुल 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं, 4.89 रनों 89 की इकोनॉमी से रन जुटाए हैं। तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, केएल राहुल ने महत्वपूर्ण योगदान अपनी टीम के लिए दिया है। अब देखने वाली बात यह रही कि 2008 में इसकी शुरुआत होती है दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेवर डिलियर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके पहले जिस तरह से 2008 में टीम सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाती है, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के हाथों इसकी हार होती है। फिर 2009 में दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल के लिए तक
पहुंची, लेकिन डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। और फिर 2010-2011 साल टीम का निराशाजनक रहा। प्ले ऑफ तक टीम नहीं पहुंच पाई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको जिस तरह समझ में आता है कि अक्षर पटेल कप्तानी करने वाले हैं, या फिर केएल राहुल के हाथों में कप्तानी जाने वाली है, या फिर कुलदीप यादव जो कि अभी जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कहर मचाने वाले हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। 2012 में बेस्ट सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहा था। जिस तरह से क्वालिफाई किया और जगह बनाया कोलकाता के नाइट राइडर्स और फिर चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, हार का टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। तो 2013 से 2018 तक दिल्ली के लिए बेहद समय खराब रहा। 2018 से दिल्ली कैपिटल्स का नाम जिस तरह से पिछले 2008 से 2017 तक दिल्ली डेविड डिविलियर्स के नाम से जानी जाती थी, फिर 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाने लगी। 2019 में जिस तरह से दिल्ली डेविड डिविलियर्स के नाम को बदलकर दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाने जाने लगी, उसके बावजूद 2019 में दिल्ली ने प्ले ऑफ में जगह बनाई, लेकिन एलिमिनेटर जीतकर क्वालिफायर 2 पहुंचकर चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह कि 2020 में फाइनल तक तो सफर तय कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस से इसे हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए चैंपियन बनने का समय सही सही था, लेकिन उसे मुंबई इंडियंस से करारी हार मिलती है। उसके बावजूद 2021 में टीम ने फिर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। जिस तरह से 2 में केकेआर से हार का सामना हुआ, 2022 से 24 में प्ले ऑफ तक पहुंच नहीं सके, उसकी बेहद ही खराब रही। जिस तरह से कैप्टनसी की बात करें, जिस तरह से कैप्टनसी इसके बीच अच्छी नहीं हुई। 6 बार तो प्ले ऑफ में गई है दिल्ली कैपिटल्स, और जिस तरह से एक बार फाइनल तक पहुंच पाई है। लेकिन क्या आपको लगता है अक्षर पटेल को अगर कप्तान बना दिया जाए दिल्ली कैपिटल्स तो कैसा रहेगा? क्योंकि बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पर आपने देखा हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे थे, गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया, और मुंबई इंडियंस को कप्तान हो चुके हैं। अब हार्दिक पांड्या बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से मना किया है, आपको क्या लगता है अक्षर पटेल के हाथों में कप्तानी सौंप दी जाए? भाई हमारा तो कहना यही है। अब दिल्ली कैपिटल्स के संगठन में क्या आता है, क्या टीम मैनेजमेंट रखती है, क्या कुलदीप यादव को कप्तान बनाती है, या फिर केएल राहुल की तरफ जाएगी, या फिर अक्षर पटेल? हमारे तो मानो अक्षर पटेल को ही कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अक्षर पटेल में। आप भी कमेंट में क्या राय है, किसको कप्तान बनाया जाए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। दिल्ली कैपिटल का जिस तरह से बहुत ही संघर्ष रहा, लेकिन अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई है। क्या 2025 में चैंपियन बन पाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।